हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि सीए फाइनल में जो मई 24 का पेपर है, पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, वो कहां से बनता है, केवल इसी एग्जाम में नहीं, हमेशा कहां से बनता है। तो आप ताज्जुब करोगे कि आप ये तो सोचना मत कि एज इट इज क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कोई भी आईसीआई क्वेश्चन पिक करता है, उसमें कुछ पॉइंट्स हटाता है, कुछ पॉइंट्स ऐड करता है। इसका मतलब है कि आपने अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे, और अगर ढंग से नहीं पढ़ रखा तो इसका मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन बैंक आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि कितने भी क्वेश्चन बैंक इकट्ठे कर लो वो 20% से ऊपर का पोर्शन कवर नहीं करता। तो उसका एक तरीका है आईसीआई का एसएम, उसके गिवन क्वेश्चन आंसर और उसके प्रोविजंस आपके ढंग से क्लियर हैं तो कुछ भी करने के पोजीशन में आ जाओगे। मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि इसका जो पेपर है वो विद प्रूफ बताऊंगा कि कौन से पेज नंबर पे हैं, आप मैच कर सकते हो। बस उसमें फिगर चेंज हो सकते हैं, कुछ पॉइंट दूसरे प्रोविजन के ऐड करके डालता है, ऐसा केस हो सकता है। इसलिए आपको बेसिकली आईसीआई का एसएम की प्रोविजंस, उसके क्वेश्चंस और स्टैट्यूटरी अपडेट्स ये देखने पड़ेंगे, तो आपका पूरा पेपर ठीक होगा। ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और साथ में ये कैसा लगा आपको इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि बच्चे सही डायरेक्शन में वर्क करें। अदरवाइज प्रेजेंट में पोजीशन बहुत ब्लंडर हो रही है कि बच्चे गलत मैटर पढ़ते हैं और रिजल्ट आता नहीं है, बाद में वो नर्वस होते हैं। चाहे आपने कुछ चीजें पढ़ी हो और मान लो जितने मार्क्स सोचे उतने मार्क्स नहीं आए, जैसा पेपर सोचा वैसा पेपर नहीं हुआ, इसका मतलब आप मैटर गलत पढ़ रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आईसीआई का जो एसएम है इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 7.145 पे, और इसमें साथ में इलस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 7.17 पे, 117 पे, और साथ में 7.25 पेज नंबर एक प्रोविजन है। इन तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन चाहे फिगर चेंज जो एज इट इज कहीं नहीं मिलेगा, तीन चीजें मिला के ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप अगर पूरा तीनों चीजें पढ़ रखी है तो इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें तो आईसीआई का एसएम पे पेज नंबर 4.73 और पेज नंबर 6.32 की दो कंसेप्ट्स हैं जिनको मिला के और इन्होंने ये पेपर बनाया है, क्वेश्चन बनाया है 2A। और क्वेश्चन नंबर 2B की बात करें तो आईसीआई के एसएम में 6.34 पेज नंबर पे जो प्रोविजन है उसको यूज करके इसका क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पॉइंट की बात करें तो आईसीएसएम में क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 4.99 पे, वहां से ले रखा है फिगर चेंज के साथ में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स, जो सीए के स्टैट्यूटरी अपडेट्स आते हैं उसमें पेज नंबर 23 पे है, इसका सेकंड पार्ट पेज नंबर 29 पे है और थर्ड पार्ट है पेज नंबर 19 पे। जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स हैं वो एक तरीके से मॉड्यूल का ही पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट आते हैं विद इन 6 मंथ तो वो स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू होते हैं। ये भी एक तरीके से एसएम का पार्ट होता है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो। इसका जो 3 का बी है ये भी स्टैट्यूटरी अपडेट का है और क्वेश्चन पेज नंबर 11 पे है। तो कुल मिला के 14 में से 11 नंबर का स्टैट्यूटरी अपडेट में से है। इसके अलावा जो इसका सी है वो आईसीएसएम का पेज नंबर 3.18 का प्रोविजन है, इसको करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 4A जो दे रखा है ये आईसीएसएम के पेज नंबर 12.11 पे, इसका सेकंड पॉइंट 12.13 पे और थर्ड पॉइंट 12.16 पे है। इसका बी पार्ट है वो आईसीएसएम का क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 15.64 पे, और इसका जो सी पार्ट है वो आईसीएसएम के पेज नंबर 5.52 के प्रोविजन से बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5A की बात करते हैं तो ये आईसीएसएम का पेज नंबर 22.20 और 22.24 की प्रोविजंस को मिला के दे रखा है। 5B की बात करें तो ये आईसीएसएम का पेज नंबर 21.45 का है
और इसका जो सी की बात करें तो ICSM का पेज नंबर 6.8 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है वो 22.12 पेज नंबर पे है, इसका बी पार्ट है वो 18.8 पेज नंबर पे है, और इसका बी का अल्टरनेटिव है वो 18.16 पे है, और सी है जो 8.10 पेज नंबर पे है। तो कुल मिला के आपको अगर इस एग्जाम को शानदार तरीके से पास करना है तो एक ही उपाय है ICI का SM स्टेचुरी अपडेट्स और SM की थ्योरी और प्रैक्टिकल। आपको नए RTP में जाने की जरूरत है, नए MTP में जाने की जरूरत है, नए सही स्टडी में जाने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो एक अटेम्प्ट की RTP और सही जो MTP का प्रैक्टिस कर लो। बाकी ICI का SM और स्टेचुरी अपडेट अल्टीमेट है, चाहे DT हो चाहे IDT हो, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।